नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अगर मैं फिर दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो प्लीज इसी वक्त कर दीजिए। पैसा इस चीज का बिल्कुल नहीं लगता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा। सो दोस्तों, सितंबर इनटेक आ रहा है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे कनाडा में और बहुत लोग सोच भी रहे होंगे इस बारे में। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बट एक बार क्लेरिफाई कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूं। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहे हैं तो अपने रिस्क पर ले रहे हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली कनाडा में जो भी हुआ, आपने देखा कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट को रेस्ट्रिक्ट किया गया, स्टूडेंट वीजा कैप किए गए और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिसको लेके काफी प्रोटेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ। तो ऐसे में बहुत लोगों को ये प्रश्न है कि क्या कनाडा अभी आना चाहिए। तो इस बारे में मैं बात करूंगा। सो दोस्तों, अगर आप कनाडा में पढ़ाई करना चाहते हो तो बिल्कुल ठीक है, आपका डिसीजन है। लेकिन कुछ चीजें मैं जरूर कहूंगा जिनके लिए आपको रेडी रहना। सबसे पहले तो अपना प्लान बी लेके आइए, क्योंकि पीआर मिलना एक तरह का प्रिविलेज होता है। ठीक है, ये आपका राइट नहीं है कि आप कह सकते हो कि भाई मतलब मेरे को पीआर चाहिए ही चाहिए। तो गौर अगर आप क्वालिफाई करते हो, वो अपने टाइम के रूल्स के हिसाब से अप्लाई करो, किसमें रोका है। लेकिन अगर आप नहीं क्वालिफाई करते हो तो भी आपके पास एक प्लान भी होना ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली मतलब आपको कुछ शॉकिंग सिचुएशन का इनकाउंटर करना पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ दोस्तों, जो यूएस में जाते हैं वो लोग ये प्लान लेके जाते हैं, क्योंकि उनको कोई गारंटी नहीं होती कि भाई ग्रीन कार्ड मिलेगा कि नहीं। तो अगर आप ऐसी मेंटेलिटी लेके आते हो और ऐसे प्लानिंग बना के आते हो तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कोर्सेज बहुत अच्छे से रिसर्च करके करो। जस्ट कि कोई एजेंट आपको बोल देता है कि भाई ये कोर्स ले लो, बहुत आसानी से कनाडा में चल जाओगे, नहीं, उसके बेसिस पे मत आना। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी कोर्स आप ले रहे हो उस पर रिसर्च करो। वो कोर्स क्या है, वो आपको कहाँ तक पहुंचाएगा। क्या वो कोर्स आपको वैसी जॉब दिलवाएगा जो कि इस समय कनाडा में शॉर्टेज में, जिनकी जरूरत है। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉप्स चल रहे हैं कुछ सेक्टर्स में, तो सीवियर शॉर्टेज है हेल्थ केयर वगैरह में, जिसमें वर्कर्स की बहुत माने भारी कमी है। तो अगर आप ऐसा कोई कोर्स ले रहे हो तो डेफिनेटली उसके बाद आपको उसमें जॉब मिलने में भी आसानी होगी। आपका वर्क परमिट अगर एक्सपायर कर रहा है तो आपका एम्प्लॉयर आपको रिटेन करना चाहेगा एलएमआई ये दे के, वो भी आपके लिए अच्छा बात है। और जब गवर्नमेंट को चाहिए ही हो आप, तो आपको पीआर लेने में भी आसानी होगी। हर केस डिफरेंट होता है, तो मैं केस बाय केस तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो ऐसे सेक्टर्स में आपके लिए बहुत मतलब आसान रहेगा। वैसे ही वही अगर आप कोई ऐसे कोर्स ले लो जिसमें भले आपको वीजा चाहे आसानी से मिल जाए, लेकिन अगर वो डिमांड में नहीं है तो आगे जाके वो बैकफायर कर सकता है। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों। और जहां तक अभी ये चर्चा है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया, इसलिए मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि पर्टिकुलर सेक्टर्स में मिले। तो भाई अगर होता है, पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप तो कुछ नहीं कर सकते हो ना भाई, ये तो आईआरसीसी के ऊपर रहेगा। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि आप कोर्सेज बहुत अच्छे से सेलेक्ट करो, ताकि आपको चांसेस आपके हमेशा हाई रहे, ताकि आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, कोई आपको इस तरह का ब्लॉक ना लगे। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये भी आप देख लो। और उसके बाद मैं कहूँगा हाउसिंग क्राइसिस वगैरह को ध्यान में रखते हुए आओ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आओगे तो रोड पे रहोगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाउसिंग क्राइसिस है, सिवियर हाउसिंग शॉर्टेज है। तो ऐसे में पहले तो पैसे ज़्यादा लेके आना। और दूसरा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर पहले से रिसर्च कर लो कि कहाँ रहेंगे, क्या बजट होगा, किस बजट में कमरा मिलेगा, क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, तो ये आपका लाइफ को आसान बना देगा। जैसे कि आप पहले ही अगर आप वहाँ पे इंडिया में ही आप, अगर आप मतलब आपके यहाँ फ्रेंड्स या फैमिली हैं, उनके थ्रू अगर आप मतलब कर लो कि सब कुछ ठीक है, तो फिर तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अगर वो सारे प्लान्स बन जाएं आपके, और सब कुछ मतलब मतलब पहले आपको पता रहे कहाँ पर क्या है, तो इससे आपको सुविधा होगा। ये मेरा कहने का मतलब था दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आया हो, और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।